नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे हिंदी साहित्य के रीतिकाल के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। ये प्रश्न पांडे बंधुओं की जो पुस्तक है हिंदी साहित्य एवं भाषा का वस्तुनिष्ठ इतिहास से लिए गए हैं। तो आइए आज के प्रश्न देखते हैं। रीतिबद्ध कवि। रीतिबद्ध कवियों में प्रमुख कवियों की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है चिंतामणि त्रिपाठी का। इनका जन्म 1609 ईस्वी और मृत्यु 1685। जन्म स्थान इनका तिकमापुर है। आश्रयदाता इनके कौन है? शाहजी भोंसला के अधीन रहे या उनके दरबार में रहे। शाहजहां के दरबार में भी इन्होंने आश्रय प्राप्त किया। उसके बाद है कवि भूषण। भूषण की अगर बात करें तो 1613 से 1715 इनका समय काल है। 1613 से 1715 इनका जो जन्म स्थान है वो भी क्या है? तिकमापुर है। शिवाजी और छत्रसाल के आश्रय में ये रहकर अपना जो काव्य रचना इन्होंने की है। उसके बाद है मतीराम। मतीराम का जन्म 1617 ईस्वी माना गया है। ये भी कहाँ इनका जन्म हुआ? तिकवापुर में हुआ। इनके जो आश्रयदाता थे जहांगीर है, ज्ञानचंद है, भाव सिंह हांडा है, स्वरूप सिंह बुंदेला। देखिए ज़्यादातर जो रीतिकालीन कवि हैं ये आश्रयदाता के अधीन रहकर ही अपनी काव्य की इन्होंने रचना की है। उसमें या तो आश्रयदाता की वीरता का वर्णन किया है या उसका गुणगान किया है जो बढ़ चढ़कर किया है। तो यहाँ पर ये वही हैं आश्रयदाता जिनके दरबार में ये कवि रहा करते थे और इनके लिए रचनाएं किया करते थे। उसके बाद जसवंत सिंह की अगर बात करें तो इनका जो समय काल है 1626 से 1688 ईस्वी। मारवाड़ इनका जन्म स्थान है और ये मारवाड़ी प्रतापी नरेश थे। राजा जसवंत सिंह ये स्वयं भी राजा थे। उसके बाद नाम है सुखदेव मिश्र का। कंपिला इनका जन्म स्थान माना गया है जो कि रायबरेली में है। ये भगवंत राय खाची, राव मर्दन सिंह, देवी सिंह और फाजिल अली शाह के आश्रय में रहकर इन्होंने काव्य की रचना की। उसके बाद है तोष निधि। तोष निधि का अगर जन्म स्थान देखें तो वो है श्रृंगवेरपुर। इनके आश्रयदाता के बारे में कोई जानकारी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र का जन्म स्थान आगरा है और राम सिंह के आश्रय में रहकर इन्होंने अपना जीवन काल बिताया या अपने काव्य की रचना की। उसके बाद है देव। देव को देवदत्त भी कहा जाता है। इनका जो जन्म स्थान है 1673 और इनका जो जन्म काल है 1673 और इनकी मृत्यु 1767 ईस्वी मानी गई है। इटावा में इनका जन्म हुआ। आजम शाह, भवानी दत्त, वैश्य, कुशल सिंह, सेठ भोगीलाल, उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां इनके आश्रयदाता माने जाते हैं। बाद है सैयद गुलाम नबी। इनका जो जन्म स्थान माना गया है वो बिलग्राम है और जन्म 1699 और मृत्यु 1750 ईस्वी। रसलीन का जन्म स्थान हरदोई है। भिखारी दास का जन्म स्थान ट्योंगा और ये हिंदूपति सिंह के अधीन आश्रय में रहकर इन्होंने काव्य की रचना की। उसके बाद है पद्माकर। 1753 से 1833 ईस्वी इनका जन्मकाल माना गया है और बांदा में इनका जन्म स्थान बांदा को माना गया है। ये जिनके आश्रय में रहे रघुराव अप्पा महाराज जैतपुर, नोने अर्जुन सिंह, परीक्षित, अनूपगरी, इनका उपनाम हिम्मत बहादुर भी है, रघुनाथ राव, प्रताप सिंह, जगत सिंह, भीम सिंह और दौलत राव सिंधिया के आश्रय में ये रहे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि त्रिपाठी रीति काव्य के प्रवर्तक कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी। किसके अनुसार है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांत रसवादी आचार्य थे। चिंतामणि त्रिपाठी को इनके सहोदर यानी इनके भाई चिंतामणि त्रिपाठी के मतीराम, भूषण और जटाशंकर त्रिपाठी थे। भूषण वीररस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भूषण को कवि भूषण की उपाधि किसने दी थी? तो वो सोलंकी राजा रुद्र ने दी थी। ये बात आप ध्यान में रखें। उसके बाद है डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने भूषण का मूल नाम पतिराम या मनीराम बताया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने इनका मूल नाम घनश्याम बताया है। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आ चुका है। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था।
जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को, कि मैं महाराज शिवाजी का बखान करूं या मैं छत्रसाल का बखान करूं, क्योंकि दोनों ही उनसे उतना ही स्नेह रखते थे, उतना ही आदर सम्मान उनको देते थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि भूषण के वीर रस के उद्गार सारी जनता के हृदय की संपत्ति हुए। यानी भूषण ने जो वीर रस के भावों को अभिव्यक्त किया है वो संपूर्ण जनता के मन की संपत्ति है, उनके मन की धन दौलत मान सकते हैं। शिवाजी और छत्रसाल की वीरता के वर्णनों को कोई कवियों की झूठी खुशामद नहीं कह सकता। वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। देखिए, जो रीतिकाल के कवि हुए हैं उन कवियों के बारे में ये प्रसिद्ध है कि इन्होंने अपने राजाओं की झूठी खुशामद की केवल आश्रय प्राप्ति के लिए। लेकिन आचार्य शुक्ल क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ पर भूषण के लिए ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि शिवाजी और छत्रसाल दोनों ही बहुत ही प्रसिद्ध हिंदू जाति के या दोनों ही प्रसिद्ध राजा हुए हैं जिन्होंने अपने वीरता का प्रदर्शन या परिचय दिया है। मतीराम चिंतामणि त्रिपाठी और भूषण के सहोदर माने जाते हैं। मतीराम ने अपने ग्रंथों को अपने आश्रयदातों को समर्पित किया है, जो कि निम्नलिखित हैं। देखिए, यहाँ पर जहांगीर के आश्रय में भी रहे और इनके लिए उन्होंने जो ग्रंथ लिखा वो क्या है, फूल मंजरी है। कौन सा जगह कौन सी है, स्थान कौन सा है, दिल्ली है। इसमें इन्होंने 60 दोहों में से किसी एक एक फूल का वर्णन किया है। फूल मंजरी 60 दोहे में किसी एक एक फूल का वर्णन है और फूल मंजरी ग्रंथ का नाम है। और एक कौन से स्थान पर, दिल्ली, जहाँ पर जहांगीर का स्थान है, ये जहांगीर का दरबार है दिल्ली में, जहाँ पर रहकर इन्होंने क्या किया, फूल मंजरी की रचना की है। बिना आश्रयदाता के रसराज की रचना इन्होंने की है। ये 1663 ईस्वी में इसकी रचना की और रसराज श्रृंगार रस का निरूपण यहाँ पर हुआ है। भाव सिंह हाडा जो है, इनका जो स्थान है वो बूंदी है। और ललित ललाम जो इनकी रचना मिलती है वो इन्हीं के आश्रय में रहकर की है। 1664 ईस्वी में ये लिखा और अलंकार निरूपक या अलंकार निरूपण ये ग्रंथ है। सेठ भोगनाथ इनके लिए सतसई की रचना की 1681 ईस्वी में। बिहारी सतसई का अनुकरण है, ये जो बिहारी की रचना है सतसई, उसी का अनुकरण करके इस सतसई की रचना की है। किसने? मतीराम ने। कई बार ऐसा प्रश्न भी आ जाता है कि सतसई डाल दी जाती है कि सतसई किसकी रचना है, उसमें कुछ नाम दे दिए जाते हैं, वहाँ पर एक मतीराम का नाम भी हो सकता है। तो आप ये ध्यान में रखें कि बिहारी के साथ साथ मतीराम की रचना भी क्या है, सतसई है। ज्ञानचंद्र के आश्रय में रहकर जो स्थान कहाँ था, कुमायूं था। अलंकार पंचाशिका की रचना इन्होंने की, जो ये ग्रंथ लिखा था अलंकार पंचाशिका, ये अलंकार निरूपण है और 1690 ईस्वी में इसकी रचना इन्होंने की है। स्वरूप सिंह बुंदेला बुंदेलखंड स्थान है और इनके लिए वृत्त कौमुदी की रचना की 1701 में। इसमें भी इन्होंने छंदों का निरूपण किया है। अनुपलब्ध जो रचनाएं हैं कि किस राजा के लिए, किस आश्रयदाता के लिए लिखी, वो है लक्षण श्रृंगार और साहित्य सार। ये रचनाएं नायिका भेद से जुड़ी हुई रचनाएं हैं, नायिका भेद का निरूपण किया है, लेकिन किसको समर्पित है ये अभी इसमें जानकारी नहीं है। तो ये प्रसिद्ध ग्रंथ हैं किसके, मतीराम के। और ये आपको यहाँ ध्यान में रखना है कि कौन से आश्रयदाता के लिए कौन सी रचना उन्होंने लिखी है, ये महत्वपूर्ण है रीतिकाल के अंतर्गत। तो आप इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से करें। उम्मीद करती हूँ कि प्रश्न आपके लिए लाभकारी सिद्ध हों, ऐसी मेरी कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें।